ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवां च श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणा ललिता श्री विशाखान्तांश नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा आवाज प्रॉपरली आ रहा है नवजोत प्रो? Yes, bro. जी sound is clear. Video is also clear. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो कल हमने हर जगह पे अ, जगन्नाथ भगवान का जो प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है, वो सेलिब्रेट किया। जनरली भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान का जो आविर्भाव दिवस होता है, उस दिन जनरली हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं। तो जैसे जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी में भगवान का अभिषेक होता है, राधाष्टमी में भी होता है राधा कृष्ण अभिषेक, राधा रास बिहारी का। उसके बाद जो भी भगवान का आविर्भाव दिवस होता है, रामनवमी, सीता नवमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, तो इन सब में भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसी तरह से जगन्नाथ भगवान का भी प्राकट्य हुआ था। तो ये इसका जो वर्णन है, इसको कहते हैं देवस्नान पूर्णिमा, जो ज्येष्ठ महीने में आती है। ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको कहते हैं देवस्नान पूर्णिमा। इस दिन भगवान जगन्नाथ जी का जो है प्राकट्य दिवस मनाया जाता है, या भगवान जी का दिव्य स्नान जो है वो कराया जाता है। तो इसका वर्णन जो है स्कंद पुराण में आता है कि स्कंद पुराण के अनुसार महाराज इंद्रदुम्न ने भगवान जगन्नाथ जी के लकड़ी के लकड़ी के विग्रह का स्थापना किया था उत्कल प्रदेश में। तो जो उत्कल प्रदेश है वो उड़ीसा का पुराना नाम है। उड़ीसा को उत्कल प्रदेश कहते हैं संस्कृत में। तो वहां पे उन्होंने स्थापित किया था, वहां पे श्री क्षेत्र है, श्री क्षेत्र में स्थापित किया था। अभी ये जो भगवान की लीलाएं हैं ये बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर हमको भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य का लीला ठीक से सुनना है, कम से कम हमें 3-4 लेक्चर करने पड़ेंगे। लेकिन हम आज थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अ, भगवान का जो स्नान होता है, उस स्नान के एक दिन पहले भगवान का जो है और एक बहुत विशेष महोत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं पहांडी विजय।
उसमें भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लाया जाता है और भगवान को स्नान वेदी पे भगवान को प्रकट करा के भगवान को स्नान वेदी पे ले आके, स्नान वेदी जो है बहुत ऊंचा होता है, वो आनंद बाजार जो है, भगवान जगन्नाथ जी का जो प्रसाद का बाजार है उसको आनंद बाजार कहते हैं। तो आनंद बाजार में स्नान का वेदी है बहुत ऊंचे पे, वहां पे भगवान को, भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, इन सबको वहां पे ले जाके भगवान का वहां पे स्नान कराया जाता है। तो जब भगवान का स्नान कराया जाता है तो जो पवित्र सरोवर है और जो अ, पवित्र कुएं हैं जिसको कोई यूज नहीं करता, सिर्फ भगवान के अभिषेक के लिए उपयोग, तो उसमें से पानी ले आया जाता है और फिर भगवान का स्नान कराया जाता है। तो उसको ले आके उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का, जैसे उसमें हल्दी डालते हैं, कुमकुम डालते हैं, हल्दी और केसर डालते हैं, हल्दी डालते हैं, और कुछ 10 प्रकार के कुछ जो है जड़ी बूटी डालते हैं, और फिर उसके बाद भगवान का स्नान कराते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं अपने बर्थडे के दिन। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान कैसे प्रकट हुए, भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ। हालांकि कल के दिन दो महान भक्तों का जो है तिरोभाव दिवस था। इनमें एक है श्री मुकुंद दत्त और दूसरे हैं श्री श्रीधर पंडित। तो देखेंगे इनका भी किसी दिन हम चर्चा करेंगे, मुकुंद दत्त और श्रीधर पंडित का। हो सकता है आसपास ही करें, समय मिलेगा तो। तो जो भगवान जगन्नाथ जी हैं उनका प्राकट्य पहले तो हम भगवान कृष्ण की लीला से लेते हैं। उसके बाद भगवान धरती पे जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा में श्री क्षेत्र में कैसे आए वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि भगवान इस्कॉन में कैसे आए। ये तीन चीज हम देखेंगे। तो मैं जो भगवान का प्राकट्य है, अ, कि भगवान श्री क्षेत्र में कैसे आए, वो जो प्राकट्य है भगवान का, वो हम किसी और दिन वापस चर्चा करेंगे। आज हम थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे, किसी और दिन हम उसको इलाबरेट चर्चा करेंगे। बहुत बहुत मधुर उसका लीला है। तो उसको हम किसी और दिन अच्छे से चर्चा करेंगे, हो सकता है कल, परसों, नरसों, 2-3 दिन में कभी। तो हम इसके लिए उसका चर्चा करेंगे। तो भगवान जब वृंदावन से द्वारका गए, पहले मथुरा गए, मथुरा के बाद उज्जैन गए, उज्जैन में पढ़ाई किया भगवान ने। उसके बाद भगवान कहाँ गए? उसके बाद भगवान गए द्वारका में। द्वारका में भगवान ने विवाह किया 16,108 रानियों से, भगवान ने विवाह किया। देखिए भगवान का कोई भी लीला होता है ना तो ऐसा अद्भुत होता है कि न भूतो न भविष्यति, ना पहले कभी ऐसा हुआ है और ना बाद में कभी ऐसा होगा। भगवान का जो भी लीला है, भगवान स्नान करते हैं तो स्नान महोत्सव हो जाता है जगन्नाथ भगवान। भगवान अ, अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन उठाते हैं तो गिरिवरधारी बन जाते हैं। भगवान का जो भी लीला है वो इतना मधुर होता है और इतना ज्यादा आनंद प्रदायक होता है कि वो एक बड़ा बड़ा उत्सव बन जाता है। भगवान का कोई भी किया हुआ कार्य बड़ा बड़ा उत्सव बन जाता है। और वो ना भूतो ना भविष्यति है, कि भगवान ने किया उसके बाद कोई कर नहीं सकता। हम्म। तो वैसा भगवान का जो विशेष लीला है कि भगवान ऐसा विशेष लीला करते हैं। तो भगवान जब वृंदावन में थे तो भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, यशोदा मैया, नंद महाराज, गोपियां, ग्वाल बाल, गैया और यमुना, गोवर्धन, भगवान इन सब के साथ बहुत अच्छे अच्छे लीला करते थे। भगवान और बलराम जी जो दोनों हैं, वो दोनों बहुत अच्छे से लीला करते थे। तो लीला करते थे, लेकिन भगवान 11 साल की उम्र में
भगवान वृंदावन छोड़ के भगवान चले गए कहाँ पे? मथुरा। मथुरा में गए, भगवान ने वहां पे कंस का वध किया। कंस का वध करने के बाद भगवान वहां पे भी रहते थे। तो नंद महाराज के यहाँ थे, तो नंद महाराज तो बिजनेसमैन थे, वो सोचते थे कि बच्चे को अपना ही खेती वगैरह है जो, खेती करना, गाय चराना, यही सिखा दो, इसी में धंधे में आगे बढ़ जाए। लेकिन जब वो गए मथुरा में, तो वसुदेव जी ने कहा कि ये तो पढ़ाई लिखाई कुछ किया ही, स्कूल गया ही, जंगल में घूमता था खाली, इसको हम क्या करेंगे, पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो भगवान को पढ़ने के लिए भेज दिया गया उज्जैन। उज्जैन में भगवान पढ़े, सांदीपनि मुनि के आश्रम में, भगवान और बलराम जी। अब पढ़ाई भी ऐसे ही किया उन्होंने कि 64 दिन में 64 कला सीख के भगवान निकल गए, है ना। अभी किसी को बोलो आपके कॉलेज में, स्कूल में कितने सब्जेक्ट, तो कोई बोलेगा 7, कोई बोलेगा 8, है ना। इधर उधर का चुन्नू मुन्नू और मिला के मान लो 10-12 और हो जाए। तो मान लो 10-12 सब्जेक्ट है, मान लो टोटल 12 सब्जेक्ट हो गए। तो 12 सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट है जो 12 दिन में पढ़ के निकल जाए? नहीं निकल। भगवान है, भगवान की पढ़ाई भी दिव्य लीला होती है। उसके बाद गुरु दक्षिणा मांगे, तो गुरु दक्षिणा भी ऐसे दिए ना भूतो ना भविष्य। उनके गुरु ने बोला, उनके गुरु का एक पुत्र है जिसको पांचजन्य नाम के राक्षस ने खा गया है, उसको वापस लेके आ। भगवान गए समुद्र में पांचजन्य शंख के पास, पहले तो पांचजन्य राक्षस का वध किया, और उसके बाद पता चला कि वो नरक चले गए हैं। तो नरक लोग जाके यमराज जी से गुरु के पुत्र को मांग के वापस लेके आ गए, ना भूतो ना भविष्य। और उसके बाद भगवान जो है द्वारका में गए। द्वारका में भगवान जो जरासंधन कंपनी है, जरासंधन कंपनी का जब अटैक हुआ, तो भगवान को तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान तो बढ़िया वेट करते थे, जब जरासंध आता था उसकी सारी आर्मी को मार देते थे, जरासंध को भगवान क्या करते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। उसको बोलते थे तुम वापिस जाओ, और वापस हम लोग को लेके, जरासंध वापस जाता था। तो ऐसे कर करके 17 बार जरासंध को भगवान ने हराया और वापस भेज दिया। 18वीं बार जरासंध जो है वो क्या किया, 18वीं बार जरासंध अपने साथ लेके आया काल यवन। तो जो काल यवन को लेके आया था, भगवान उतना इंटरेस्टेड नहीं था आखिरी बार, तो भगवान बोले ठीक है मैं चले जाता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान वहां से चले गए। भगवान का जंगल छोड़ जो युद्ध छोड़ के जो भागना है, वो भी लीला है। उसका नाम पड़ गया रणछोड़, और वो डाकोर में स्थित हो गया भगवान। तो उसके लिए पूछते हैं डाकोर माँ कौन छे, रणछोड़ राय छे। तो डाकोर में भगवान रणछोड़ राय जी का जो है दर्शन प्राप्त होता है। फिर भगवान अपने सभी मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए उनको उठा के द्वारका शिफ्ट कर दिया। द्वारका में समुद्र के बीचे समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी स्थापित किए। और फिर भगवान को पता चला कि वहां पे अ, भगवान को मैसेज आया कि एक असुर है जो 16,000 रानियों को, 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा है, उसको छुड़ाना है। तो भगवान उसको छुड़ाने चले गए, नरकासुर को। भगवान ने उसका वध किया और 16,000 रानियों को छुड़ाया। तो 16,000 रानियों को छुड़ा, जो 16,000 कन्याओं को छुड़ाया। और वैदिक समय में ऐसा होता था कि कोई अगर कन्या है या स्त्री है, घर के बाहर है, तो उसके बाद उसको स्वीकार नहीं किया जाता वापस घर। बिना परमिशन के, बिना फैमिली प्रोटेक्शन के गई है। आजकल तो सब आम हो गया, आजकल तो कुछ भी करते हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप हमसे विवाह कर लो, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान बोले नो प्रॉब्लम, भगवान के लिए तो सब इजी है। भगवान 16,000 कन्याओं के पति थोड़ी है, भगवान तो जगत पति, पूरे दुनिया के पति वही है। पति का मतलब पालन करने वाला। तो भगवान जो है पूरे दुनिया का पालन करने वाले, 16,000 रानी क्या, 16 करोड़ क्या, 16 अरब क्या, भगवान के लिए तो अनलिमिटेड भी है, भगवान पालन कर सकते हैं, है ना। विश्वाम्बर है ना भगवान, विश्वाम्बर, पूरे विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं भगवान। तो भगवान ने उनसे विवाह किया, विवाह करके उनके साथ द्वारका में रहते थे।
तो एक बार नारद मुनि को ऐसी जिज्ञासा हुई कि जाके चेक करता हूँ भगवान 16,000 स्त्रियों के साथ, 16,000 रानी के साथ कैसे रहते, मतलब आज एक के साथ रहेंगे फिर 16,000 दिन के बाद दूसरी रानी के पास जाएंगे, ऐसा कुछ होता है? नारद भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान का गुणगान बढ़ाने के लिए नारद जी जो है भगवान की लीला का टेस्ट बढ़ाने के लिए नारद जी गए मिलने। तो उन्होंने देखा कि भगवान 16,000 रानियों के साथ एक ही समय पर रहते। और फिर भगवान रात में जो है अपने 16,000 रानियों के साथ रहते थे। 16,108, सॉरी 16,000 कम बोल दिया मैंने, 16,108। तो 16,108 रानियों के साथ भगवान रात में रहते थे, या जो भी घर का समय है उसमें रहते थे। और दिन में जब ऑफिस ड्यूटी होता था तो भगवान जाते थे सुधर्मा सभा। तो जो 16,108 भगवान के रूप है वो दिन में एक हो जाते थे, एक कृष्णा सुधर्मा सभा जाते। और जब उनका ऑफिस टाइम या उनका जो सभा का समय खत्म हो जाता था तो फिर भगवान वापस से 16,108 में फिर से भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते थे। और भगवान फिर से एक एक घर भी चले जाते। तो उसका बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है, नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान से मिलने जाना। तो उसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। शॉर्ट में अगर आपको पढ़ना है तो कृष्णा बुक पर पढ़ सकते हैं, स्टोरी फॉर्म में आपको समझ में आ जाएगा। तो भगवान का वैसा लीला है। भगवान जब रहते थे द्वारका में तो भगवान द्वारका में केवल स्मरण करते थे वृंदावन को। कभी यशोदा मैया को, कभी नंद महाराज को, कभी गायों को, कभी गोपियों को, कभी राधा रानी को, कभी यमुना को, कभी गोवर्धन को भगवान रोज स्मरण करते थे। भगवान की जो पत्नियां हैं वो भगवान की सेवा करती थी, लेकिन भगवान स्मरण जो है वो केवल वृंदावन पे किया। ऐसा है वृंदावन कि जिसके सामने द्वारका का भी ऐश्वर्य फीका पड़ रहा है? ऐसा क्या है वृंदावन, हमको जानना है। तो वृंदावन और द्वारका में दो पर्सनालिटी है, दो लोग जो हैं वो कॉमन थे। एक माता रोहिणी, माता रोहिणी बलराम जी की माता, एक वो, और दूसरी माता सुभद्रा। तो माता सुभद्रा और रोहिणी ये दोनों द्वारका में भी थे। और माता रोहिणी ने तो पूरा बचपन देखा था भगवान का, बलराम जी का आनंदमय जो लीला है, बाल्य लीला भगवान, इसको सुनने के लिए हर व्यक्ति लालायित होता है। शिव जी स्वयं उतर गए थे बाल्य लीला देखने के लिए भगवान की। तो सारी रानियों ने मिलकर रिक्वेस्ट किया माता रोहिणी को, मैया आप हमें बताओ ऐसा क्या मधुरता है वृंदावन में कि कृष्ण वृंदावन को एक क्षण भी भूल नहीं पाते। कृष्ण हमारे साथ रहते हैं ऐसा लगता है, लेकिन कृष्ण हमारे साथ नहीं है। कृष्ण वृंदावन में ऐसा क्या है वृंदावन? तो माता रोहिणी बोली दे सी दिस स्टोरी इज टू बी, और मैं जब जाऊं उस समय कृष्ण और बलराम अच्छा वनवास हुए, पता है? तो कृष्ण और बलराम उसी क्षण तुरंत वृंदावन चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। तो आप लोग चाहते हो कृष्ण और बलराम वृंदावन वापस चले जाएं? तो रानी ने बोला नहीं नहीं, हम नहीं चाहते। तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा कृष्ण को हम बाहर भेज देंगे घर का सामान लाने के लिए। होता है कभी कभी माताएं जो है घर का काम करती, कभी कभी हस्बैंड को बोलती है ये सामान लेके आओ घर का, घर से बाहर ग्रोसरी लेके आओ। तो एक बार माताओं ने क्या किया कि भगवान कृष्ण और बलराम जब बाहर चले गए तो माताओं ने सबने मिलके रोहिणी माता को मुखिया बनाया और उसके बाद कथा सुनना शुरू किया। रोहिणी माता ने बोला देखो यहाँ पे भी डेंजर है, क्योंकि कृष्ण और बलराम ऐसे हैं कि वो उनकी कथा कहीं चर्चा हो रही है तो कृष्ण बलराम वहां पहुंच जाते हैं अपने आप। तो अगर कथा हो रही है तो वो आएंगे जरूर, उनको गेट के बाहर रोकना पड़ेगा।
गेट के बाहर रोकना पड़ेगा, हाँ। तो गेट के बाहर रोकने को, अब भगवान की जो कथा है वो कौन नहीं सुनना चाहेगा? द्वारका में किसी ने सुना नहीं था, तो कौन रोकेगा? तो ये हुआ, कौन रोकेगा, कौन रोकेगा? तो सिलेक्शन हुआ मैया माता सुभद्रा का। बोले भाई देखो, आप उनकी बहन हो, आप थोड़ा सा रुक जाओ प्लीज, है ना। और अब जो भी है, भगवान की जो भार्या है, पत्नी है, उन्होंने कुछ दिया होगा, तुमको साड़ी वाड़ी दे देंगे, गहना दे देंगे एक्स्ट्रा। 16,108 से मिलेगा तो कितना हो जाएगा? मजाक कर रहा हूँ। तो उन्होंने जो है माता सुभद्रा को निवेदन किया कि कृपया आप रुकिए गेट के बाहर। माता सुभद्रा बोली ठीक है। अब गेट के बाहर रुकना है तो इसका मतलब थोड़ी है कि कथा नहीं सुनेंगे। भगवान की कथा इतनी मधुर होती है कि सबका सुनने का इच्छा करता है। तो माता सुभद्रा बाहर रुक गई भगवान कृष्ण और बलराम को रोकने के लिए, और अंदर कथा शुरू हो गई। कथा हो गई, कथा शुरू हुई तो इतने भाव विभोर हो गए कि सब मगन हो गए कथा के अंदर। सब मगन हो गए, भगवान की कथा है ही ऐसी। भगवान कृष्ण की बाल्य लीला जो है, बाल्य लीला, किशोर लीला, वृंदावन लीला इतनी मधुर है, कोई भी व्यक्ति खो जाता है, कोई भी व्यक्ति। तो सब खो गए। सुभद्रा मैया बाहर खड़ी थी, लेकिन वो भी कान लगा के सुन रही थी, वो भी खो गई। वो खो गई। कृष्ण बलराम का कथा शुरू हुआ, यहाँ कृष्ण बलराम के दोनों कान अलर्ट हुए। कहीं तो कोई मेरा गुणगान कर रहा है, मेरे भक्त लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान भगवत में कहते हैं कि भगवान की जो लीला कथा चर्चा होती है वो कैसे होती है? तो भगवान के जो भक्त हैं वो कैसे चर्चा करते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ब्रह्मभूत मतलब पूरी तरह भगवान की चिंता में, भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में पूरी तरह आवेशित हो जाते हैं और प्रसन्न चित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। न शोचती न कांक्षती, किसी भी चीज की उनको लालसा नहीं रह जाती है कृष्ण कथा जब होती है। किसी चीज की लालसा नहीं होती है, किसी चीज की उद्वेगना नहीं होती है। समा सर्वेषु भूतेषु, सबको एक समान मानते हैं। और मद भक्ति लभते, मेरी जो परम भक्ति है उसको प्राप्त करते हैं। तो भगवान की ऐसी मधुर कथा शुरू हुई, सब सुनने लगे। ये सुभद्रा मैया सुनने लगी, सब लोग सुनने लगे, सब भाव विभोर हो गए। भगवान आ गए। कृष्ण और बलराम आए। कृष्ण बलराम बोले देखो हो क्या रहा है। तो देखे तो सुभद्रा ऐसे बाहर खड़ी है, पूरा सब तरफ से क्या बोलते हैं, जेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बंद है, और किसी को एंट्री नहीं, कृष्ण बलराम को भी एंट्री नहीं। ये ऐसा आज से क्या चल रहा है? तो गड़बड़ हो गया। तो क्यों ऐसा हुआ? तो देखे तो सुभद्रा जो है, सुभद्रा अपनी सुदबुद खो चुकी थी, और वो गेट के पास ऐसा कान लगाई हुई थी। तो भगवान बोले गेट के अंदर कुछ हो रहा है। तो भगवान और बलराम जी दोनों गेट के पास कान लगाए। गेट के पास कान लगाए तो वो जो कथा है वो श्रवण, भगवान अपने शुद्ध भक्तों द्वारा अपना गुणगान कथा सुनना शुरू कर दी। सुनते 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 भगवान और बलराम जी और माता सुभद्रा सुनते 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 एकदम आवेश में आ गए। जब भगवान की कथा हम सुनते हैं तो हम भी आनंदित होते हैं, भगवान भी आनंदित होते हैं। दोनों को आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और किसी को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान खुद भी आनंदित होते हैं और भगवान के भक्त भी आनंदित। लेकिन भक्तों को अगर आनंद मिलता है तो भगवान को आनंद देने से आनंद मिलता है। भक्तों को खुद आनंद, जैसे जीव है, जीव अगर खुद सोचेगा मैं आनंद प्राप्त करूं तो पॉसिबल, क्योंकि आनंद लेने का जो कार्य है वो भगवान का है, और आनंद देने का कार्य भी भगवान का है। भक्तों का कार्य है भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करने, भगवान की कथा श्रवण में आनंद प्राप्त करने।
इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि भगवान क्या है, भोक्ता राम। सारी सृष्टि के अकेले भोक्ता कौन है, भगवान। तो कोई कहेगा भगवान भोक्ता है, ऐसे कैसे हो गया? अरे इतनी यज्ञ है, इतनी तपस्या, ये सब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? भगवान बोलते हैं मेरे लिए। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोक्ता हूं और मेरे लिए ही सारा यज्ञ, सारी तपस्या मेरे लिए की जाती है। तो भगवान भोक्ता है, भगवान यज्ञ तपसाम। तो आप हो कौन? व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर पोजीशन? क्या आप अपने आप को भोक्ता बोल रहे हो? तो भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के महेश्वर है। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि गोलोक, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ते ते प्रभाव निचया विहितश्च येन, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि गोलोक नाम का एक सर्वश्रेष्ठ धाम है, लेकिन वो धाम कहाँ है? देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। के एक तो देवी धाम है भौतिक जगत, उसके ऊपर महेश धाम है शिव जी का, उसके ऊपर हरि धाम है अनंत वैकुंठ लोक, उसके ऊपर गोलोक वृंदावन। तो किसी का महेश धाम है, किसी का देवी धाम है, किसी का हरि धाम है, लेकिन कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम। वो भी वैकुंठ है और बाकी भी वैकुंठ है, लेकिन जो गोलोक वृंदावन है वो टॉप मोस्ट वैकुंठ प्लानेट। जैसे नरसिंह देव का अपना वैकुंठ है, वराह देव का अपना वैकुंठ है, भगवान श्री राम जहाँ रहते हैं उसको साकेत धाम कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग सब धाम है, लेकिन उन सब में जो टॉप मोस्ट है वो है गोलोक वृंदावन। तो भगवान जो है वो क्या है, सर्वलोक महेश्वरम। कोई इस लोक का महेश्वर है, कोई उस लोक का महेश्वर है। कृष्ण जो है सभी लोगों के अकेले महेश्वर है। तो कोई कहेगा इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी भगवान है तो हमसे कैसे संबंध बने? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपके लिए आपका फ्रेंड भी हूँ, सूरदम सर्वभूतानाम। मैं आपके हृदय में रहने वाला मित्र भी हूँ। अभी कोई बोलेगा अरे ये तो गलत बात, पूरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आप बोलते हो आप गोलोक वृंदावन में रहते हो, सब पूरे दुनिया के मालिक हो, तो जो इतना बड़ा पर्सनालिटी है वो लोगों के साथ कैसे रहे? इसका भी उत्तर ब्रह्म संहिता में वर्णन होता है। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। कि भगवान भले गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन अखिल आत्मा भूतो, सभी जीवों की, जितने भी जीवात्मा है उनकी आत्मा भगवान कृष्ण, आत्मा की भी आत्मा कृष्ण है। तो भगवान अखिलात्मा भूत, भगवान जो है सभी सृष्टि में जितने भी जीव हैं उसके हृदय में भी रहते। तो भगवान ऐसे हैं कि भगवान सबसे ज्यादा आनंद प्रदान, आनंद प्राप्त करने वाले, आनंद को भोगने वाले भगवान है। अनंत जितनी भी सृष्टि है उसके जो प्रभु हैं, एकमात्र प्रभु हैं वो भगवान है। और अनंत जीवों के जो सबसे सुहृद, सबसे डियर मोस्ट, सबसे ज्यादा उनके करीबी रहने वाले, जो उनके बंधु हैं, मित्र हैं, वो कौन है? वो भी कृष्ण है, जो हृदय में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो व्यक्ति को शांति मिल जाती है। तो शांति प्राप्त करने का ये उपाय है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, और प्रभुपाद जी ने लिखा था द पीस फॉर्मूला। जब अमेरिका और वियतनाम का युद्ध हो रहा था, प्रभुपाद जी वहां पे गए थे, प्रभुपाद जी ने देखा सब लड़ाई कर, सब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर। जितने ज्यादा आधुनिक लोग होते हैं उतना ज्यादा कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई कर, और जितने ज्यादा देहाती होते हैं, गांव के होते हैं, उतना शांति से रहते हैं। तो हम लोगों का लाइफ सिंपल होना चाहिए अगर हमको शांति भरा जीवन चाहिए। अगर मॉडर्न जीवन चाहिए तो फिर बी रेडी टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है।
प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान की कथा श्रवण हर जगह होगी तो क्या होगा, हर जगह शांति होगी, हर जगह खुशहाली होगी, हर जगह। तो भगवान जगन्नाथ जी का जब कथा सुन रहे थे तो भगवान सुनते सुनते भगवान पूरे आवेश में आ गए, आनंद से भर गए। और भगवान के शरीर में जो है अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। शरीर का जो है भगवान का रूप है पूरा बदलने लगा, जैसे मोमबत्ती होता है। मोमबत्ती को अगर चारों तरफ से ताप मिलेगा तो मोमबत्ती पिघल के मोमबत्ती का अलग अलग शेप बनना। ऐसे भगवान जो है अपनी कथा अपने भक्तों से, वो भी रोहिणी माता जैसे भक्तों से सुनते, जैसे ही सुना उन्होंने तो वो क्या हो गया, पूरी तरह से पिघल गए। भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ छोटे छोटे हो गए, पैर गायब हो गए, पेट छोटा हो गया, इतना बड़ा चेहरा हो गया। और भगवान सुन रहे हैं एकदम, भगवान भी आनंद में, बलराम जी भी आनंद में, सुभद्रा मैया आनंद में, सुदर्शन भी आनंद। अब ये लीला बढ़ाने का काम किया किसने? नारद ने। नारद मुनि वहीं से घूम, वो बरोबर टाइम पे, नारद मुनि बरोबर टाइम पे आते हैं। भगवान की लीला में जो आनंद बढ़ाने का काम है, भगवान की लीला ऑलरेडी आनंदमयी है, उसमें और आनंद बढ़ाने का काम कौन करता है? नारद। नारद नहीं पहुंच गया वहां, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, वीणा बजाते बाहर। एक वैष्णव गीत है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि क्या करते हैं, वीणा बजाते हैं और श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। ये उनका इटर्नल काम है। और कुछ काम नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी धंधा, कुछ नहीं करते, केवल भगवान का गुणगान करते हैं और पूरी तरह से आनंद में और मुक्त रहते हैं। तो जगन्नाथ जी नारद मुनि की वीणा सुने और उनकी आवाज सुने तो जो भगवान है, भगवान कृष्ण अपने जो है बाह्य चेतना में आ गए। और वही जो कृष्ण बलराम का जो रूप है बोले, नारद मुनि बोले यही ना चलो, नहीं चलेगा, ये जो रूप है ये बड़ा मधुर है, बड़ा सुंदर है, और इस सुंदर मधुर रूप का तो पूजा होना चाहिए। भगवान बोले ऐसे कैसे? तो बोले हाँ, अब मेरी इच्छा है, पूरी करो। नारद मुनि की इच्छा थी महाप्रसाद खाने की, इसीलिए धरती पे महाप्रसाद आया। नारद मुनि हम जीवों पे इतनी दया करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि भगवान के दया से दया से दया से दयाद्र अवतार को भी धरती पे प्रकट करने का काम नारद, प्रसाद देने का काम नारद, भक्तों को जीवों को दया करके संसार से भगवान के धाम भेजने का काम नारद, परफेक्ट टीचर। और हम सब नारद मुनि के परंपरा, तो हमको भी ऐसे ही दया से दया से दया से दया से दयाद्र होकर लोगों को कृपा करके बोलो चलो, कम विथ मी बैक टू गॉड है। तो नारद मुनि जो है वो इस तरह से पहुंचे। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो ब्रह्मा जी का जो 100 साल होता है उसमें 50 साल तक भगवान की पूजा होती है नील माधव के रूप, और उसके बाद 50 साल पूजा होगी मेरे इस रूप की, इस रूप को कहा, जिस रूप को कहा जाएगा जगन्नाथ। और ये रूप की पूजा होगी उत्कल प्रदेश में नीलाद्री पर्वत पे, जो श्री क्षेत्र कहा जाएगा, वहां पे इसकी ऐसी पूजा हो। तो भगवान ने उसका पूरा वर्णन कर दिया। नारद ने धन्यवाद किया भगवान को, भगवान को बहुत गुणगान किए, दंडवत किए, और अंत में फिर बीड़ा बजाते हुए चले गए। तो ये तो कथा थी कि भगवान जगन्नाथ जी का रूप कैसे आया, मतलब कृष्ण से जगन्नाथ कैसे बने। तो जो जगन्नाथ जी जो रूप है वो भगवान एकदम अपने सबसे दयालु, सबसे द मोस्ट मर्सीफुल अवतार में। बाकी अवतार जो है वो मंदिर के अंदर रहते हैं विग्रह के रूप में, और लोगों को भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, तू आ मेरे को दंडवत कर, फिर मैं तेरे को कृपा करूँ। जगन्नाथ अवतार ऐसा है कि भगवान खुद मंदिर का, तू मत आ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ तेरे को कृपा करने के लिए। देखो पता भी नहीं चलेगा कब तेरा जो है वैकुंठ विमान रेडी हो जाएगा। हाँ, तो भगवान ऐसे बड़े दयालु हैं जगन्नाथ जी।
तो एक बार एक राजा थे जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। ये पद्म पुराण में कथा आती है। तो महाराज इंद्रद्युम्न जो है, उनकी एक बार इच्छा हुई भगवान के विग्रह के दर्शन कर। अब देखिए, भगवान के विग्रह दर्शन इतने आसान नहीं होते थे पहले, सतयुग में वगैरह नहीं होते थे इतने आसान। पहला ध्रुव महाराज के पास भगवान का विग्रह नहीं, उनको भगवान के जो अनन्य भक्त है नारद मुनि, उन्होंने जाके ध्रुव महाराज को बताया कि भगवान ऐसे ऐसे दिखते हैं, मिट्टी से बनाओ। फिर उसका पूजा किया। नहीं तो बोल देते थे ये मंदिर में जाओ, इस्कॉन है, इस्कॉन में जाओ। इस्कॉन था नहीं सतयुग में। तो जो भगवान के विग्रह है वो पहले अवेलेबल नहीं होते। ये तो भगवान दया करके आते हैं, विग्रह होते हैं। भगवान के युगा अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, गुणा अवतार होते हैं, शक्तावेश अवतार होते हैं। तो भगवान के पुरुषा अवतार होते हैं, मनवंतरा अवतार होते हैं। 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। उसमें एक और अवतार छूटता है, 7वां अवतार, वो होते हैं अर्चा अवतार। भगवान विग्रह के रूप में धरती पे आ जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते हैं अपने इस चमड़े की आंख से। तो भगवान, हम जिस चीज को दे सकते हैं, भगवान को उस चीज में प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि आप लोग तो पत्थर का पूजा करते हैं। तो पत्थर का पूजा को थोड़ी करते हैं, पत्थर का ठेला तो सड़क पे हर जगह पड़ा है, हम उसका पूजा थोड़ी करते हैं। इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, हम थोड़ी उसका पूजा करते हैं। आप चले जाओ, कल्याण है, नासिक है, और भी भारत के अन्य अन्य कोने हैं, हम थोड़ी किसी भी पहाड़ का पकड़ के पूजा करने लगते हैं। नहीं करते हैं हम। लेकिन हम उस पत्थर में जो भगवान का रूप होता है ना, इसके लिए उसका कहते हैं विग्रह। विग्रह का मतलब रूप। तो चाहे पत्थर का हो, चाहे धातु का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे फोटो का हो, हम भगवान के रूप की पूजा करते हैं, भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा हम नहीं, हम पत्थर की पूजा नहीं, हम उस पत्थर से जो भगवान का रूप बनाया है उसकी पूजा करते हैं। अभी पत्थर का तो कितने सारे नेता लोग हैं, वो भी मूर्ति बना देता है, उसका थोड़ी हम पूजा करेंगे। एक बार प्रबोधानंद महाराज कह रहे थे कि हम थोड़ी पत्थर का पूजा करते हैं। वो पत्थर पे देखो, वो चौराहे पे नेता लोगों का मूर्ति बना है, उसका पूजा कौन करता है? कबूतर, कौआ, टट्टी करके उनका पूजा वही लोग करते हैं। साल भर उनका वैसे पूजा होता है। साल में एक दिन उनको बढ़िया नहला धुला के माला पहना दिया था 5 मिनट के, फिर वापस उनका पूजा पूरा साल भर कबूतर और कौआ करते हैं टट्टी करके। तो महाराज पूछते हैं कोई है जो सुबह 4 बजे उनको ले जाके रसगुल्ला, रसमलाई, पेड़ा, संदेश, खीर का भोग लगाता है क्या? है कोई नेता, वो नेताओं तक का भोग लगा देता? नहीं। भगवान को भोग लगाते हैं मंदिर में, भगवान के श्री विग्रह को। तो हम भगवान की सेवा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा। और हमारे ये सनातन धर्म में तो इतना उदार सनातन धर्म है कि कण कण में भगवान, हर कण में भगवान, हर कण में विष्णु है। तो हम जो है भगवान की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा। इसीलिए ये जो विचार है, इसको त्याग देना चाहिए। और जो लोग ऐसा बोलते हैं उसको जवाब देना चाहिए। और ऐसा जवाब देना चाहिए कि आपका कोई रिलेटिव का, कोई नेता का मूर्ति लेके हम उसका पूजा नहीं करेंगे। हम पर्टिकुलरली पत्थर से जब भगवान के सुंदर रूप को शास्त्रों के निर्देश के अनुसार, शास्त्रों में वर्णन किए गए अनुसार, भगवान की आंखें, भगवान का कान, भगवान के मुंह, भगवान की नाक, भगवान का गाल, भगवान का माथा, भगवान का कंधा, भगवान के बाजू, भगवान का पेट, भगवान की छाती, भगवान का पैर, जब सुंदर शास्त्रों के वर्णन के अनुसार जब उस पत्थर से भगवान को प्रकट किया जाता है, तब हम उस भगवान की पूजा करते हैं, पत्थर की नहीं करते। तो ऐसे ही सत्ययुग में जो एक राजा हुए महाराज इंद्रदुम्न, उनकी इच्छा हुई भगवान के विग्रह दर्शन करने की, भगवान के रूप के दर्शन करने की। तो बड़े विचलित थे, वो बोलते थे कहाँ होगा, मैं भगवान का दर्शन कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? अभी तो हम लोग को इतनी सुविधाएं प्रभुपाद जी ने संसार के हर कोने में इस्कॉन को स्थापित कर दिया, हर कोने में जगन्नाथ जी का दर्शन, हर कोने में राधा रास बिहारी का दर्शन। हम घर से निकलते ही, महाराज इंद्रदुम्न बहुत विचलित हो गया, मुझे दर्शन करना है, करना है। तो उन्होंने सभा बुलाई, सभा में सभी ब्राह्मणों को बोला, सभी तीर्थ यात्रियों को बोला कि कहीं तो भगवान होंगे, कहीं तो दर्शन मिलेगा।
तो भगवान की इच्छा से उनके सभा में एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि नीलाद्रि पर्वत पे, वहां पे भगवान का एक बहुत सुंदर विग्रह है, उसका नाम है नील माधव। तो भगवान नील माधव के रूप में ब्रह्मा जी के 50 साल तक नील माधव के रूप में रहते हैं। नील माधव है, आप नील माधव को पता करिए, और नील माधव को पता करके आप जो है वहां पे जाके आप भगवान नील माधव को दर्शन। तो वो बोले ठीक है चलो। तो ब्राह्मण ने कहा आप क्यों जा रहे हैं, पहले आप अपने किसी कॉन्फिडेंशियल आदमी को, किसी भरोसेमंद आदमी को आप पहले भेजिए, वो जाके पता लगाएगा। आप कहाँ कहाँ घूमोगे पूरे संसार में, जाके वो पता लगा के आएगा, फिर आपको लेकर जाएगा दर्शन करने। ठीक है। तो वो चले गए। अब वो उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है। उन्होंने विद्यापति नाम के उनके बहुत ही कॉन्फिडेंशियल उनके सहयोगी थे राजपाट में, तो उसको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जाइए। और भगवान के महान भक्त थे विद्यापति। तो वो गए और वो पता करते 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 चले गए। तो वो नीलाद्रि पर्वत, नीले पर्वत पे पहुंचे। वहां पे पास में पहुंचे तो वहां पे जो है वो शबर जाति रहती थी। शबर जो जंगलों में रहते हैं, तो शबर जाति रहती थी, तो वहां पे वो पहुंचे। अब ये कथा बहुत बड़ी है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। तो शबर जाति के वहां पे पहुंचे, वहां पे उन्होंने पता किया। तो पता चला कि जो शबर का राजा है, क्या नाम है उसका, विश्वावसु। जो शबर का राजा है विश्वावसु, उनको पता है नीलमाधव कौन है। तो वो घर गए, उनका घर पूछते पूछते उनके घर में उनकी बेटी थी माता ललिता, उनके घर पे गए और फिर पूछे आपके पिताजी कहाँ हैं, तो बोले कहीं गए हैं, काम से गए। तो वो जब आए तो उन्होंने पहले तो उनके घर में ही कुछ दिन निवास किए, क्योंकि इतनी गहरी हुई है जानकारी प्राप्त करनी है तो रुकना पड़ेगा। और फिर वहीं पे उनका विवाह हो गया, माता ललिता का विद्यापति से विवाह हो गया, वहीं रहने लगे। फिर उन्होंने देखा कि जो मेरे ससुर जी हैं, सबर के जो राजा हैं, विश्वावसु, ये रोज जाते हैं भगवान का, ये रोज पता नहीं कहाँ जाते हैं रात में, और जब सुबह आते हैं तो इनके शरीर से खुशबू आती है, बहुत सुगंध आता है फूलों का। और एकदम ऐसी ऐसी सुगंध आती है जो धरती पे कहीं मिल नहीं सकती। और ये महाप्रसाद लेके आते हैं, और वो ऐसा ऐसा महाप्रसाद है जो धरती पे अवेलेबल नहीं, कहाँ से लाते हैं। तो उन्होंने अपने वाइफ से पूछा। तो माता ललिता ने बोला पप्पा ने मना किया है, नहीं बताऊंगी। बोले रे ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो फिर बोले ठीक है सीक्रेटली बताती हूँ, लेकिन आप जो है वो बोलना नहीं। ठीक है, नहीं बोला। तो उसने बता दी कि मेरे पिताजी जो है भगवान के सुंदर नील माधव के दर्शन है, वो करने जाते हैं नील माधव के लिए। अब विद्यापति तो आए इसी मिशन पे, खुश हो गए। बोले देखो मेरे राजा को दर्शन कर नील माधव। तो ललिता बोली नॉट पॉसिबल, पप्पा को मालूम पड़ेगा ना, चटनी बनाई बढ़िया अदरक कुल्फी डाल, नहीं जा सकता। तो बोले देखो कुछ तो करो, प्लीज अपने पापा को रिक्वेस्ट करो। अब पत्नी क्या नहीं करती, वो बोला देखो ऐसा नहीं करो, छोड़ दूंगा मैं डिवोर्स। पहले लोग डिवोर्स नहीं लेते थे, पहले लोग बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ संन्यास ले लूंगा, तो लोग डर जाते हैं। अभी लोग डिवोर्स करते हैं, ठीक है तुमको छोड़ दूंगा लेकिन दूसरे को पकड़ लूंगा। बुद्धू कहीं के। लड़का भी ऐसी लड़की भी ऐसी है, पति पत्नी दोनों। पहले लोग ऐसे नहीं, पहले बुद्धिमान लोग थे। ठीक है घर गृहस्थी छोड़ना तो एक ही बार में पूरा छोड़ दो, चलो जाओ संन्यास। हाँ छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार भजन करेंगे। तो बोले ठीक है रुको बात कर। तो उन्होंने पिताजी को बोला, पिताजी बहुत गुस्सा हो गया, तुमने बताया क्यों उसको। बोले अभी क्या करेगा, हस्बैंड ने तो बताना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जिद किया कि मेरे को भी एक बार चल के देखना है। तो विश्वास ने कहा ठीक है चल के देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे आंख पे पट्टी मार के तुमको लेके जाओ, ताकि तुमको रास्ता नहीं पता चले। और लेकर जाके तुमको दर्शन कराऊंगा, फिर वापस पट्टी मार के वापस लेके आए। तो पट्टी मार के उनको लेके गए। तो इसने क्या किया कि अपने धोती में जो है सरसों का दाना रख लिया, और जब चल रहे थे रास्ते पे सरसों का दाना गिराते हुए जा रहे। तो जहां जहां पे उसका पेड़ का चेन उग जाएगा, ऐसा मालूम पड़ा। तो वो गए वहां पे नील माधव भगवान का दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुआ, अद्भुत दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद वहां से
जो है, वहां पे भगवान नीलमाधव ने कहा कि देखो, मैं जो हूँ विश्वावसु, आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि महाराज इंद्रदुम्न को दर्शन देना चाहता हूँ। तो महाराज इंद्रदुम्न को दर्शन देने के लिए विद्यापति जो है महाराज इंद्रदुम्न को लेके आए। तो हालांकि उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, थोड़ा क्रोधित वगैरह हुए, और उनको क्या किया, बांध दिए विद्यापति। बोले तुम्हारे वैसे मेरा भगवान का सेवा छीन रहा है, तो तुम नहीं जाओगे, तो उनको बांध दिया। लेकिन पत्नी थी ललिता, उन्होंने उनको छुड़ा दिया, और फिर वो गए वापस अ, इंद्रदुम्न महाराज के पास। उनको बताया ऐसा ऐसा, इंद्रदुम्न महाराज पूरी तैयारी करके आए। लेकिन जैसे ही इंद्रदुम्न महाराज वहां पहुंचे, भगवान वहां से गायब। भगवान जो नीलमाधव है वहां से गायब। महाराज इंद्रदुम्न बड़े बोले, इतने प्रतीक्षा के बाद पता चला भगवान कहाँ है, और जब पता चला मैं आया तो भगवान अपनी जगह से ही गायब हो गए। तो बोले मैं बहुत पापी हूँ, इसीलिए भगवान दर्शन नहीं। तो भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान बोले देखो मेरा टाइम पूरा हो गया। ब्रह्मा जी के 50 साल का जो समय है वो पूरा हो गया था। अब अगले 50 साल के लिए मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, और तुम उसका माध्यम बनोगे। तुम जाओ और माध्यम बनो। तो वहां पे जो उनको बताया कि मैं ऐसी ऐसी जगह पे, एक जगह है जिसका नाम है बंकी मोहन। तो बंकी मोहन नाम के जगह पे समुन्दर में तैरते हुए 3 लकड़ी के बड़े बड़े जो है टुकड़े आएंगे। उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म, बलदेव जी का जो हल मूसल ये सब जो है चिन्ह बना रहे, उसमें आप जो है मेरे विग्रह को बनवा देना। उन्होंने ठीक है, अभी विद्यापति ने तो देखा, बनवा दे। तो चले गए वो विग्रह बनाने के लिए। तो उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद आया बड़ा बड़ा लकड़ी का टुकड़ा। तो उसको उन्होंने लकड़ी के टुकड़े को निकाला, और फिर बाद में विग्रह बनाने के लिए रिक्वेस्ट किए। तो फिर विश्वकर्मा जी स्वयं आए थे बनाने के लिए। फिर उन्होंने एक कंडीशन पे बनाना शुरू किया कि आप नहीं देखोगे जब तक बन के रेडी नहीं हो जाए। लेकिन कुछ दिन के बाद विश्वकर्मा जी बना बना के चले गए, बताया भी नहीं पूरा हुआ अगर। तो राजा जो है वो बहुत दुखी हुए, और फिर वो बोले कि भगवान का शरीर जो रूप है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जगन्नाथ जी का रूप था। जगन्नाथ जी का रूप, तो उनको लगा ये रूप पूरा ही नहीं हुआ है, अधूरा रूप है, ना हाथ दिख रहा है ना पैर दिख रहा है। तो उनको ऐसा लगा, तो दुखी हो गए थे वापस। और फिर उन्होंने उपवास करना शुरू किया कि भगवान भगवान का दर्शन मुझे प्राप्त ही नहीं होगा, मैं इतना पापी हूं। तो उपवास करने लगे कि नहीं, मैं जाके उपवास कर दूंगा। तो भगवान फिर उनके सपने में आया। भगवान बोले भाई ये देख, मेरा यही रूप है, जो तू बना है ना वो कंप्लीट है, अधूरा नहीं। तो तुम जो है, तुम अभी इसी रूप को जो है स्थापित करो, ब्रह्मा जी को बोलो और स्थापित करो। तो वहां पे इंद्रदुम्न महाराज ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया, और ब्रह्मा जी को गए बुलाने के लिए। लेकिन ब्रह्मा जी को जब बुलाने गए तो यहाँ का टाइम वहां का टाइम अलग। ब्रह्मा जी का एक क्षण, यहाँ का एक साल। अब ब्रह्मा जी को जब तक जाके बुला के लाते तब तक यहाँ पे कई युग बीत गए। फिर बाद में जो है ब्रह्मा जी ने प्रमाण दिया, वहां पे कुछ लोगों ने प्रमाण दिया, जो दिव्य लोग थे उन्होंने प्रमाण दिया कि यहाँ पे मंदिर बनाया था महाराज इंद्रदुम्न ने। फिर भगवान के वो जो विग्रह थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उसको ब्रह्मा जी ने अभिषेक करके स्नान करके ब्रह्मा जी ने वहां पे स्थापित किया। और वो जगह है जगन्नाथ मंदिर। ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये इस तरह से है, बहुत ज्यादा शॉर्ट किया हमने, श्रिंक कर दिया। तो जगन्नाथ मंदिर है ये बहुत सुंदर जो मंदिर है, श्री क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में श्री क्षेत्र में, उड़ीसा में, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। तो कलयुग में 4 धाम है। पहला धाम है कलयुग, 4 धाम है। पहला जो है सतयुग के हिसाब से बद्रीनाथ है, जहाँ पे भगवान नर नारायण के रूप में भगवान तपस्या करने आए। दूसरा है त्रेता युग के अनुसार, जहाँ पे रामेश्वरम है, जहाँ से भगवान ने शुरुआत की थी लंका चढ़ाई की, तो रामेश्वरम है। तीसरे हैं द्वारका, जहाँ पे भगवान ने द्वारकापुरी बनाई। और चौथे हैं कलयुग में, वो है जगन्नाथपुरी। तो ये 4 धाम जो है इनको चारों धाम कहा जाता है। चारों धाम के अंदर ये 4 धाम आते हैं। आके वृंदावन और अयोध्या ये सब जो धाम है ये तो भगवान के नित्य धाम है। तो बहुत सारे हैं। ऐसे तो भारत जो है वो धामों का पूरा देश है। भारत में हर जगह ही धाम है, कोई ना कोई जगह पे देखेंगे तो धाम है। हमारा जुहू बीच भी धाम है। इस जुहू बीच पे भगवान राम आए थे, लक्ष्मण आए थे, सीता मैया आई थी।
इसी जुहू बीच से चल के गए थे वो लोग। और जुहू बीच इस्कॉन वालों के लिए भी धाम है, क्योंकि प्रभुपाद जी पूरे 11 साल के प्रचार में प्रभुपाद जी 400 दिन से ज्यादा जुहू में रुके थे। और हर रोज प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करते थे जुहू बीच में। तो इस्कॉन के लिए तो जुहू का जो कण कण है वो धाम ही है। प्रभुपाद जी के चरण पड़े हैं वहां पे। तो पूरा भारत जो है धाम है, कहीं पंढरपुर है, कहीं तिरुपति बालाजी है, कहीं वरदराज है, कहीं श्रीरंगम है, कहीं कांचीपुरम है। हाँ, फिर आप ऊपर जाइए, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। हर जगह आप धाम ही धाम है, पूरा भारत। तो पूरे भारत में बहुत सुंदर सुंदर धाम है जहाँ पे हम दर्शन करते हैं। उसमें कुछ विशेष धाम है जहाँ भक्त लोग रेगुलर जाते हैं। जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है, पंढरपुर है, द्वारका है। ऐसा विशेष जो धाम है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ। तो अलग अलग धाम में जाते हैं भक्त लोग भगवान का दर्शन करने। भगवान का जो है उनके ज्यादा भगवान का बर्थडे मनाया, तो वो जो ज्येष्ठ की जो पूर्णिमा है उस दिन भगवान का बर्थडे मनाया जाता है। तो फिर भगवान का बर्थडे मनाया जाएगा, फिर भगवान बीमार पड़ जाएंगे। फिर भगवान बीमार पड़ेंगे, फिर भगवान को फिर दर्शन बंद हो जाएगा। और फिर बाद में लोगों को दर्शन दिया जाएगा। जब दर्शन खुलेगा तब शुरू होगा रथ यात्रा। ठीक है। तो इस तरह से तो इस्कॉन में, हालांकि इस्कॉन में तो प्रभुपाद जी तो बचपन से, अगर प्रभुपाद जी के जीवन को देखेंगे तो प्रभुपाद जी जो हैं वो बचपन से ही जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालते हैं। प्रभुपाद जी जब 4 साल के थे तो वो अपने पिताजी से जिद कर रहे थे कि मेरे को आप जो है जगन्नाथ जी का रथ ला के। आप देखेंगे जो जगन्नाथ जी रथ यात्रा होता है, वो रथ यात्रा जो है वो अ, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का बड़ा रथ है ना, वो रथ, वो तो रथ चलते रहता है। उसके साथ साथ है ना बहुत सारे परिवार अपना छोटे छोटे रथ भी लेके चलाते रहते हैं वहाँ पे। देखेंगे आप, कोई गया है वहां पे तो हम लोग देखे थे। हम लोग, अरे ये क्या नया लीला है। ऐसे यहाँ पे होता है ना सार्वजनिक गणपति, सार्वजनिक गणेशोत्सव होता है, तो गणेश जी सार्वजनिक गणेश बड़े होते हैं। और बाकी सब लोग भी अपने घर में छोटे छोटे गणेश जी को बिठाते हैं। तो वैसे बड़ा रथ होता है और फिर छोटे छोटा रथ भी होता है। तो प्रभुपाद जी जिद करते थे कि मेरे को जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना है। प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था। तो बोले कहाँ से लाऊंगा मैं इतना महंगा रथ। तो प्रभुपाद जी जो है वो बस में बैठे थे, पब्लिक बस में, और रोने लग गए। मेरे को करना है, करना है, करना है। 4 साल का बच्चा जिद कर रहा है। तो बाजू में जो पैसेंजर थी, एक माता जी थी, उन्होंने पूछा क्या हुआ, बच्चे क्यों रो रहा है। बोले अरे उसको जगन्नाथ जी का रथ चाहिए। तो बोली मेरे पास एक रथ है, पुराना रथ है, वो आप ले लीजिए। उसको आप बढ़िया डेकोरेशन करके अच्छे से बना के उसको दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने वो ले लिया, उसको अच्छे से बढ़िया तैयार करके अच्छे से बना के, नया जैसा बना के, कलर वलर करके जो है रथ यात्रा। प्रभुपाद जी 4 साल की उम्र में रथ यात्रा निकालते है ना। नवजोत प्रभु, ये जो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का प्रभुपाद जी का जो छोटा है ना बाल्य लीला प्रभुपाद जी का, जिसमें प्रभुपाद जी रथ खींच रहे हैं, वो फोटो डाल देना भक्ति वर्धनम में। ओके ब्रो जी। तो प्रभुपाद जी जो है वो 4 साल की उम्र में, प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं उनके जब फ्रेंड लोग को भी बुला, फ्रेंड लोग आए, उन्होंने देखा कि अरे इतना सुंदर छोटा सा लल्ला है और भव्य रथ यात्रा निकाल रहा है। तो उन्होंने उनके पिताजी को बोला कि ये चीटिंग है, आपने अच्छा नहीं किया। आपके घर में इतना सुंदर रथ यात्रा हो रहा है और आपने उनको बुलाया नहीं। बोला भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब यही कर रही है और इसके फ्रेंड लोग मिलकर रथ यात्रा निकाल रहे हैं। मैं बस उनके थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ। तो इस तरह से प्रभुपाद जी तो बचपन से, और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि मैं हमेशा जाके, अब सोचिए कैसे उत्कंठा होती है भक्त की। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं हमेशा जाके रेलवे स्टेशन में पता करता था कि जगन्नाथपुरी के लिए और वृंदावन के लिए नेक्स्ट ट्रेन कब जा रही। और मैं हमेशा इच्छा करता था कि मैं एक दिन जगन्नाथपुरी जाऊंगा, एक दिन वृंदावन जाऊंगा। फाइनली प्रभुपाद जी सबसे पहले जिस धाम में गए थे वो जगन्नाथपुरी था। तो जगन्नाथपुरी में प्रभुपाद जी गए थे, वो एक अलग लीला है। ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से तो प्रभुपाद जी विदेशों में जब गए थे तो प्रभुपाद जी कोई विग्रह लेके नहीं गए, कोई विग्रह नहीं लेके गए थे। क्योंकि विग्रह ले जाके किसको दिखाएंगे, उनको क्या समझता है। ऑलरेडी वो लोग अपने चर्च को छोड़ के सड़क पर घूम रहे थे और हिप्पी जैसा जीवन जी रहे थे। तो उनको क्या पता चलेगा कि विग्रह क्या है, भगवान क्या है, क्या पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी
प्रभुपाद जी खाली एक पंच तत्व का फोटो रखे थे, उन्हीं को पूजा आरती करते थे, उन्हीं को भोग लगा के प्रसाद खाते थे और बकरों को खिलाते थे, बस वही करते थे। ऐसे इस्कॉन का प्रचार शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि पहले विग्रह आए, विग्रह का पूजा वूजा शुरू हुआ, उसका स्टैंडर्ड स्थापित किया, उसके बाद लोगों को जाके प्रभुपाद जी पूछा, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी पंच तत्व को लेके गए थे, अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज को लेके फोटो लेके गए थे, श्रीमद् भागवतम लेके गए थे और हरि नाम लेके गए थे, और उसी से प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो हमारा यही आश्रय है। हमारा आश्रय है पंच तत्व, चैतन्य महाप्रभु, प्रसाद, श्रीमद् भागवतम और हमारे गुरु की कृपा, यही हमारा है। तो प्रभुपाद जी लेकर गए और उसके हिसाब से प्रभुपाद जी शुरू किए। तो जब प्रचार बढ़ने लगा तो मालती माता जी जो है, उन्होंने वो एक बात, तो क्या होता था देखो, अभी इसमें सीखने वाली बात, कि कभी भी हमको किसी से मिलने जाना है या किसी व्यक्ति से हमारा अच्छा संबंध है, तो हमें हमेशा उस व्यक्ति से को प्रेम बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ लेन देन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने बच्चों से प्रेम करते थे, उनको हरि नाम दिए, उनको ग्रंथ दिए, उनको लेक्चर देते थे, उनको कुकिंग सिखाते थे, कपड़ा पहनना सिखाते थे, उनको अ, कीर्तन करना सिखाते थे, नाचना सिखाते थे, सब प्रभुपाद जी करते थे। और प्रभुपाद जी कभी भी कुछ जाते थे तो कुछ लेकर आते थे और कुछ ना कुछ बना बना के खिलाते थे बच्चों को। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो भी वैसे ही थे। वो क्या करते थे, वो लोग जाते थे जहां पे कुछ चीज अच्छा लगा, भगवान का फोटो, इंडिया से आया हुआ कुछ फोटो, जहाँ पे कुछ दिखा तो फोटो है, कोई विग्रह है, मूर्ति है, इंडिया से कुछ आया है, तो उसको अच्छा लगता था कि प्रभुपाद जी इंडिया से हैं, तो इंडिया का कोई अच्छा चीज लेके जाएंगे, खासकर जो स्पिरिचुअल चीज है, आध्यात्मिक चीज है, वो लेके जाएंगे तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। तो वो लोग जब भी कहीं बाहर जाते थे, मार्केट वार्केट जाते थे, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रभुपाद जी के लेके आते, कभी कोई कुछ फोटो लेके आ जाता था, कोई पेंटिंग लेके आ जाता था इंडिया का, लेके आके प्रभुपाद जी को गिफ्ट करते थे, प्रभुपाद जी आपके लिए लाए। ये भाव होना चाहिए। आजकल घरों में ये भाव खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। कुकिंग करने वाले, क्या चाहिए, क्या खाना है, बोलो ठीक है, बना के, कैसे भी बना के ले लेखा। और घर के लोग जो हैं, जो बाहर जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, वो भी अपना जाके काम वाम करके, क्या चाहिए देखो, पैसा चाहिए ना, ले पैसा, चाहे शॉपिंग कर ऑनलाइन। तो उसमें प्रेम नहीं है। प्रेम है जो घर में कुकिंग करने वाला, घर में सेवा करने वाला पूछे कि आपको क्या है, हम आपको क्या बनाए। जो घर से जो लोग बाहर जाते हैं, वो लोग को स्मरण रहना चाहिए कि मेरे भाई को क्या अच्छा लगता है, मेरी बहन को क्या अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को क्या अच्छा लगता है, पापा को क्या अच्छा लगता है। हाँ। मंदिर आओ तो मंदिर में पता रहना चाहिए कि भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए। मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए। एक फूल लेकर आना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर आना चाहिए, फूल नहीं, एक पत्ता लेकर आइए। और कुछ नहीं आते तो कम से कम आके भगवान के सामने खड़े होकर भगवान का स्तुति करिए, भगवान का गुणगान करिए। खाली हाथ नहीं आना चाहिए। भगवान के पास आप आते हो तो भगवान को मिलता है ना, भगवान का दर्शन मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। तो वैसे भगवान के पास जब जाओ तो ऐसे, और भगवान के भक्तों से भी मिलो तो ऐसे ही रहना चाहिए, है ना। बोधयंता परस्परम, एक दूसरे से अच्छे से मिलकर भगवान की कथा श्रवण करिए, कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए लेके आइए, कभी भी खाली हाथ नहीं मिले, ये हमारा एटिकेट है। प्रेम करने के 6 लक्षण होते हैं। वो 6 लक्षण है, ददाती प्रतिगृहणाति, किसी को कुछ दो, किसी से कुछ लो। ददाती प्रतिगृहणाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। अपने हृदय की बात बताओ, बताओ किसी को, कोई होना चाहिए जीवन में, नहीं तो जीवन सूखा सूखा हो जाएगा। कोई होना चाहिए जीवन में अच्छा व्यक्ति, जिसपे आप भरोसा कर सको, भले घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, कहीं हो। स्पेशली अगर वो डिवोटी है तो बढ़िया है। अपने हृदय की बात बताइए, उसके हृदय की कुछ बात सुनिए, एक दूसरे का मन सुनिए, हल्का होता है। आध्यात्मिक प्रगति में एक दूसरे को कुछ समझाइए, कुछ मार्गदर्शन दीजिए, ये होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। भूंगते भोजेते च, भक्तों को घर में बुलाइए, उनको प्रसाद खिलाइए, भक्तों के घर पे जाइए, प्रसाद खाइए। तो ये 6 चीज है, कुछ दो, कुछ लो, किसी को अपने हृदय की बात बताओ, किसी से कुछ सुनो, किसी को प्रसाद खिलाओ, किसी के द्वारा प्रसाद खाओ, ये 6 चीज होनी चाहिए।
अहंकार नहीं, नहीं हम खिलाएंगे, आप क्यों खिलाओ, हम खिलाएंगे, आप मत खिलाओ, क्यों, आपकी इच्छा है वो खिलाने की, तो वो सामने वाला भी खिला तो खा लो ना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं हम देंगे, आप मत दो। बेकार का अहंकार का टोकरा लेके सर पे घूमते रहते हैं। भाव रहना चाहिए प्रेम का, अरे आप भी कुछ देना चाहते हैं, हम भी कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ खिलाना चाहते हैं, हम भी कुछ ये क्या है, ये क्या है, षड विधि प्रीति लक्षण, ये प्रेम के लक्षण है। भौतिक संसार में भी प्रेम करने का यही तरीका है। लोग मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, शादी में, पार्टी में, बर्थडे में, फिर लोग किसी को एक दूसरे को दिल का हाल सुनाते हैं। हाँ, तभी तो फ्रेंडशिप हो जाती है ना। दो लड़कों का, दो लड़कियों का, लड़का लड़की का फ्रेंडशिप क्यों होता है, कोई ना कोई किसी का दिल का बात सुनता है, तभी मित्रता होती है। और और कोई किसी को लेके जाता है, चलो आज मैं खाना खिला रहा हूँ, चलो आज मैं खिला रहा हूँ, कोई किसी को घर में बुरा बना के कुकिंग करके। पहले ऐसा होता था, पहले जब त्योहार होता था, हमने बचपन में किया है, तो त्योहार होता था, होली है, दिवाली है, तो क्या होता था कि घर में हम लोग कुकिंग करते थे, और घर में कुकिंग करते थे, भगवान को भोग लगाने के बाद घर के लोग प्रसाद पा लिए, उसके बाद हम लाके हमारे एरिया में सब घर में बांटते थे, ये कल्चर था, सब घर में बांटते थे, अपने घर का उसके घर, उसके घर का अपने, सबको बांटते थे, इधर उधर इधर उधर इधर उधर बांटते थे। तो उससे क्या है, मेल मिलाप बढ़ता था, प्रेम बढ़ता था, लोगों का संबंध बढ़ता था। आजकल तो मर जाए बाजू में पड़ोसी, पता ही नहीं चलता, माने अरे मर गया, ओह ठीक है लेके जा। ऐसा तो संबंध हो गया है दोनों, ठीक है, 13 दिन पे बुलाना, कुछ खा लेंगे, ये संबंध। ऐसे संबंध से कैसे भक्ति बढ़ेगी, ऐसे संबंध से कैसे प्रेम बढ़ेगा? चलो प्रेम बढ़ ही नहीं रहा है आजकल, ये प्रेम का लक्षण। तो हमें ये सीखना चाहिए कि कुछ लेकर आए, कुछ लेकर जाएं, भक्तों से मिलें तो कुछ करें, ये सब हमको करना चाहिए। तो जो मालती माता जी हैं, वो गई थी एक बार हिप्पी स्टोर, तो हिप्पी स्टोर में इंडियन आइटम्स का एक अलग सेक्शन बना, जैसा हम लोग जाते हैं तो चाइनीज आइटम का बना, चाइनीज आइटम, अमेरिकन आइटम, जापानीज आइटम बना, वैसे इंडियन आइटम का स्टोर जो है विदेशों में बना है। और ये मार्केटिंग करना ऐसे मूर्ख बनाते हैं, इंडिया में अमेरिकन आइटम दिखाएंगे, अमेरिका में इंडियन आइटम, ऐसे ही बुद्धू वाले, इनको तो पैसा कमाने से मतलब, उनको पता है इंडिया को अमेरिका की चीज अच्छी लगती है, उनको पता है अमेरिका को इंडिया की चीज अच्छी लगती है, दोनों जगह माल बनाते हैं। तो भारत का जो भी भगवान का फोटो है, भगवान के विग्रह है छोटे छोटे, वो सब लेके जाते हैं। तो ये माता जी गई, तो माता जी ने देखा है, उसने एक डॉल उठा लिया, बोले ये डॉल बहुत सुंदर है, कार्टून जैसा दिखता है, बहुत सुंदर है। तो वो लेके आए प्रभुपाद जी को, जैसे ही माता जी लेके आए प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद प्रभुपाद जी तुरंत अपना जो भी सामान हाथ में था तुरंत साइड में रखा, और तुरंत लंबा दंडवत प्रणाम किया। अब टेंशन है, ये क्या हो गया। प्रभुपाद जी आनंद में भर गए, बोले, जगन्नाथ, ये भगवान है, मालती माता जी बोले, ऐसे और दो होंगे। तो मालती माता जी बोले, पता नहीं, मैं देखा नहीं। बोले जाओ देखो, और ऐसे दो होंगे। तो वो गए, उन्होंने देखा कि और दो थे, तो तीनों सेठ, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन महाराज साहब, तो ये तीनों को लेके आए। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, जगन्नाथ जी स्वयं आए। प्रभुपाद जी इस बात को स्वीकार किए कि जगन्नाथ जी खुद आए हैं, तो उन्होंने इसको सिग्नल समझा कि जगन्नाथ जी की इच्छा है अब कि विदेशों की सड़कों पे घूमना। प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु को बोला, श्याम सुंदर प्रभु जो है लकड़ी का काम करते, तो उनको बोला कि आप जो है वो ऐसा बड़ा बना सकते हो, हाँ बना देंगे। तो उनको बोले आप बनाए, तो श्याम सुंदर प्रभु ने जो है ऐसा बड़ा विग्रह बनाया, जगन्नाथ जी का, बलदेव का, सुभद्रा का। और फिर प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा हुई। और ऐसा रथ यात्रा हुआ, पहले तो लोगों ने देखा ही नहीं था, ऐसा भी कुछ होता है विदेशों में।
भारत में सेलिब्रेशन होता है, भारत आनंद का देश है ना, हर जगह सेलिब्रेशन होता है। हाँ, हर जगह सेलिब्रेशन होता है। जो सेलिब्रेशन भारत में मुस्लिम क्रिश्चियन लोग अपने धर्म के लिए करते हैं ना, वो अपने देशों में नहीं करते, क्योंकि सीखते यहीं से हैं। भारत सेलिब्रेशन का देश है। हम यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे के लिए त्योहार नहीं मनाते, एक एक महीने के लिए मनाते। कार्तिक 1 महीना त्योहार, श्रावण 1 महीना त्योहार, हर दिन दिवाली, हर दिन आनंद, हर दिन त्योहार, हर दिन पकवान, हर दिन प्रसाद, हर दिन नाचना गाना। ये हमारा लाइफ है। नहीं आंकड़ों की तरह ऑफिस है वो तो हमारा लाइफ होगी हो जाओ जिसको ज्यादा है। इसको आपको आनंद चाहिए तो भक्ति में रहिए, आंकड़ों की तरह रोज ऑफिस मत जाइए। जाना तो जाइए, काम भर के जाइए, पूरा दिन भर ऑफिस की चेतना मत रहिए एकदम आंकड़ों की तरह मत रहिए। तो इस तरह से इस्कॉन में भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कॉन में आए। और फिर प्रभुपाद जी ने जो शुरू किया, तो पूरे दुनिया में जगन्नाथ जी अब जो है, पूरे दुनिया में 100 से ज्यादा जगहों पे रथ यात्राएं होती है। बहुत सारे क्षेत्रों में, संसार के सारे बड़े शहर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा निकलते हैं और सारे पापी तापी सबका उद्धार करते हैं, सबको प्रसाद खिलाते हैं, और बड़ा सुंदर रथ यात्रा होता है। तो जो स्नान यात्रा है वो भी सब जगह होता है, और फिर उसके बाद रथ यात्रा भी होता है। तो ये बड़ा सुंदर भव्य महोत्सव है, जो प्रभुपाद जी के अनुकंपा से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो हमें इसमें आनंद में रहना चाहिए। ये आनंद का समय शुरू हो गया है जगन्नाथ जी का। 13 तारीख को इस्कॉन जुहू, इस्कॉन मीरा रोड, इस्कॉन खारघर, इस्कॉन भिवंडी और इस्कॉन चौपाटी, ये पांचों मंदिर का 13 तारीख को रथ यात्रा है इस्कॉन जुहू में। ये शुरू होगा लोखंड वाला जगन्नाथ मंदिर से, जुहू तक, से जुहू आएंगे और भगवान यहीं रहेंगे 1 हफ्ता, सबको आशीर्वाद देंगे, कृपा देंगे, दया देंगे, महाप्रसाद देंगे। और 1 हफ्ते तक कोई भी आ सकता है। और जो लोग दूर रहते हैं, मुंबई में नहीं रहते हैं हम, आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। भगवान का दर्शन करिएगा, आपको फोटो भेज देंगे, सुंदर भगवान का दर्शन। तो इस तरह से ये रथ यात्रा है, स्नान यात्रा है। अब रथ यात्रा के ऊपर जो चर्चा है वो किसी और दिन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्णा। कौन बोल रहे हैं आप? अंजलि माता, अंजलि विश्व। अंजलि माता जी, यस माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल क्लास। आपकी क्लास हमेशा बहुत अच्छी रहती है। आज तो आप एकदम प्रभुपाद की लीला में, भगवान की लीला में सारा धाम का यात्रा करा दिए एक ही लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सुनते हैं कृष्ण बलराम की लीला, पास्ट टाइम सुनते हैं, छोटे बचपन की पास्ट टाइम सुनते हैं, बहुत सारे पास्ट टाइम सुनते हैं। बट मुझे सुभद्रा मैया के बारे में जानना था, उनका कोई बचपन का पास्ट टाइम है, उनका कुछ अपीयरेंस का पास्ट टाइम है कुछ? अपीयरेंस का पास टाइम तो है ना, कंस ने उठा के पटक दिया था, फिर जगदम्बा बन गई थी वो। तो वही सुभद्रा मैया के रूप में बाद में आए। हाँ, सुभद्रा वही दुर्गा है ना। जब वो असुरों का संहार करना होता है तो वही सुभद्रा भद्रकाली हो जाती है, और जब ओके भक्तों को कृपा करना होता है तो सुभद्रा मैया बन जाती है ना। ओके, बस उनके बारे में जानना था। हाँ, और सुभद्रा मैया का विवाह हुआ था अर्जुन से। अर्जुन की 4 पत्नी यस, थी, चित्रांगदा, उलूपी, सुभद्रा और द्रौपदी। द्रौपदी। ठीक है, ओके। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। और कोई भक्त का कोई प्रश्न या जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ सुरेश प्रभु, आप बस बंगाल से प्रभु हैं जी। क्या? ढाका से आप कौन बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी, आनंद आ गया क्लास में। जय, बंगाल से आशीर्वाद आ रहा है बस प्रभु जी, आपका आशीर्वाद होना चाहिए प्रभु जी। हाँ, जगन्नाथ जी का है सबके ऊपर जो आज्ञा प्रभु। कुछ पूछना है प्रभु जी, बताइए। ठीक है, बोलो। आपने लेक्चर में बोला भगवान आत्मा की आत्मा, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे? हाँ,
तो भगवान आत्मा के आत्मा क्यों है? क्योंकि जब तक शरीर में भगवान रहते हैं तभी तक हम लोग रहते हैं। तो जो भगवान जब निकल जाएंगे तो हम भी निकल जाएंगे। तो जो आत्मा है वो भी भगवान के निर्देश पे ही काम करती है। ये शरीर नहीं चलाती, ये शरीर का जो कण कण है वो भगवान का ही है, भगवान ही चला रहा है। हम खाली अहंकार लेके बैठे कि मेरा बॉडी है, मेरा आंख है, मेरा कान है। कोई बोल देता अरे कितना सुंदर, आय हाय लुट जाता है आदमी अरे लेकिन ये भगवान का है। आप कितने भी सुंदर हो, जिस क्षण भगवान हृदय से निकल गए उस समय ये पूरा सुंदर शरीर जो है वो पूरा गिर जाएगा। भगवान को आत्मा की आत्मा भी कहते हैं। भगवान विश्व की भी आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड में भगवान ही तो है, इससे ब्रह्मांड चलता है। ठीक है, और कुछ? हाँ, सुभद्रा महारानी के अपीयरेंस के बात करें, वृंदावन लीला में या द्वारका लीला में उनका वर्णन और कहाँ जहाँ पे उन्होंने है और कई शास्त्रों में। मैं भी इतना पढ़ाई लिखाई किया नहीं, बुद्धू हूं ना, इतना पढ़ता नहीं। ठीक है पढ़ूंगा तो बता दूंगा हरे और कृष्ण प्रभु चरणों में प्रणाम। यस, गंगाराम प्रभु, हरे कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, बस जैसे अपन लोग अभी जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर इस वक्त कोई व्यक्ति अगर प्राण छोड़े तो उसके लिए कौन सा धाम योग्य है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं यमयम अपि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम। जो स्मरण होगा वो मिलेगा। कथा सुनते हुए भी अगर उसका मन कहीं और है तो वो मिलेगा ना। जो स्मरण करेगा वो मिलेगा प्राण छोड़ते समय, है ना। फिर भी ऐसा जनरली है कि अगर उसका स्मरण कृष्ण का होगा तो कृष्ण चेतना में उसको जो भी योग्य जगह होगी वो मिलेगी। जी ठीक है। प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्लास से अलग एक क्वेश्चन है। जैसे जड़ भरत थे, वो तो भगवान के दिव्य भक्त थे। तो जब वो उन्होंने भगवान की वो भक्ति कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि भगवान ने उनसे ऐसा क्यों किया कि वो एक हिरण के मतलब जो उनको प्रेम हो गया, वो भक्ति से अलग हो गए? तो भगवान ऐसा सिखाना भगवान चाहते हैं, भगवान के जो भक्त हैं उनका पतन इतना आसानी से होता नहीं है। भगवान लेकिन उसमें दो बात सिखाना चाहते हैं। पहला कि तुम कितने भी एडवांस हो जाओ, कितने भी उन्नत हो जाओ भक्ति में, लेकिन अगर आपकी ये विचार का, आपके इच्छाओं का खूंटा कहीं बंधा हुआ है ना, कहीं खूंटा लगा हुआ है, तो फिर डेंजरस है। हो सकता है कि आपका पतन हो जाए। तो इसके लिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि केवल कृष्ण ही जो है हमारी इच्छा होनी चाहिए, और कुछ दूसरा इच्छा नहीं होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई दूसरी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, केवल एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, अनुकूलेन कृष्णानो शीलन भक्ति उच्यते। केवल कृष्ण जो है किसी को स्वीकार करो। हम अपने जीवन में अगर किसी को स्वीकार कर, कोई वस्तु स्वीकार करते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि वो कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। कृष्ण संबंधित नहीं है तो पतन के चांसेस खुले हुए हैं। तो जड़ भरत जो है वो इतने महान भक्त तो थे, लेकिन राजा थे, उनकी आदत थी लोगों को शरण देना। लेकिन शरण देने का काम तो एक ही है ना, सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम। जो सर्व सभी को शरण देने वाले, जो शरण, जिनकी शरण लेनी चाहिए, ऐसा शरण देने के लायक एक ही व्यक्ति है। कतो मुकुंदम परिहत्य कर। भगवान मुकुंद है, भगवान कृष्ण है, वही शरण देने लायक है और उन्हीं की शरण लेने लायक है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो गड़बड़ हो जाए। कोई सोचता मैं शरण दे रहा हूँ तो भैया ठीक है, दो शरण, दोनों ब्रह्मा भगवान नहीं छोड़ते। हरी बोल और रही। दूसरा, भगवान अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के। तो भगवान माध्यम बनाए, जय विजय को माध्यम बनाए, कोई रावण बना, कोई हिरण्यकशिपु बना, जड़ भरत को माध्यम बनाए, युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बनाए, पांडवों को बनाए, अर्जुन को बनाए, द्रौपदी को बनाए। भगवान अपने भक्तों को ही माध्यम बनाते हैं ताकि हमें शिक्षा दे सके। तो भगवान आते हैं, नटवर है ना, कृष्ण जो है नटवर है, रंगनाथ है, तो वो इज द बेस्ट एक्टर। तो वो आते हैं, स्टेज सजाते हैं, और स्टेज पे रंगनाथ है, रंगनाथ और रंगनायिका दोनों आके बढ़िया एक्टिंग करते हैं, और उनके जो सांग उपांग हो वो भी एक्टिंग करते हैं।
उसमें कोई विलन बनता है, कोई हीरो बनता है, तो उसका मतलब नहीं वो सच में विलन है। रावण सच में विलन नहीं है, रावण भगवान का पार्षद है। रावण जो लीला में वो विलन है, लेकिन असली में तो वो जय विजय है ना। तो इस तरह से हमको समझ आती है। तो भगवान अपने भक्तों को ही माध्यम बनाते जी प्रभु जी, धन्यवाद। हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? समय ज्यादा हो गया है। ठीक है, मैं यहीं रोकता हूँ। आप सभी आशीर्वाद दीजिए, हम आगे भी इसी तरह मिलते रहें, उदयंत परस्परम होते रहें, और आप लोग का आशीर्वाद मिलता रहे। ठीक है, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।